आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, बोन मैरो। इसमें मैं आपको हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगा। दोनों लैंग्वेजेस में आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो के टाइप क्या होते हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन क्या होती है, बोन मैरो एग्जामिनेशन के क्या यूज़ है, एस्पिरेशन क्या होता है, माइक्रोटर्फिन बायोप्सी क्या होता है, ये सारी चीज़ें, इसके ओवरऑल पूरा टॉपिक मैंने छोटी सी वीडियो में कवर किया है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो को देखो सिंपली हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी में मैं अस्थि मज्जा का इस्तेमाल करूंगा, इंग्लिश में मैं बोन मैरो कहूंगा। इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बोन मैरो? अस्थि मज्जा होता क्या? पहले देखिए, बोन मैरो इज अ हाईली सेल्युलर स्ट्रक्चर which is present in hollow of cavity of hard bone। सिंपल बोल रहा है लैंग्वेज में, देखो हिंदी में बताता हूँ। अस्थि मज्जा बहुत ही ज़्यादा सेल्युलर प्रकृति का होता है जो कि मजबूत हड्डियों के खोखले हिस्से में पाया जाता है। क्या बोलना चाहता है इस लाइन में ये देखो, बोन मैरो किसने लोकेशन बताई है कि जो बोन मैरो होता है वो कैसी प्रकृति का होता है? सेल्युलर। सेल्युलर का मतलब होता है, आपने जैसे जेली नहीं देखी है, जेली जैसे स्पंजी रहती है, उस टाइप में सेल्युलर नेचर में रहता है बोन मैरो। उस प्रकृति का होता है जो कि कहाँ पे होता है? मजबूत हड्डियों के खोखले हिस्से में। जो अपनी लॉन्ग बोन है, जैसे फीमर है, पैरों की जांघ की जो हड्डी है, इसकी जो एंड पॉइंट होते हैं वहाँ पे जो खोखला हिस्सा होता है, खाली हिस्सा होता है, वहाँ पे सिंपली आपका बोन मैरो पाया जाएगा। बोन मैरो इज 4% ऑफ टोटल बॉडी वेट। क्या मतलब होता है? शरीर का 4% वजन अस्थि मज्जा की वजह से होता है। देखो जितना वजन है मेरा, जैसे कि मेरा 70 kg वजन है, अब 70 किलो वजन में से जो 4% वजन है वो बोन मैरो की वजह से है। तो याद रखिएगा 4% वेट, टोटल बॉडी वेट का 4% आपका बोन मैरो का वजन होता है। इट इज बोन इन अ बोन मैरो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस ऑकर्स विच इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। अप्रोक्सीमेटली 500 बिलियन ब्लड सेल प्रोड्यूस पर डे बाय इन बोन मैरो। देखो हिंदी में समझिए, अस्थि मज्जा एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया करवाता है जिसे हेमेटोपोइसिस कहते हैं। अब ये हेमेटोपोइसिस क्या पूछोगे, सर हेमेटोपोइसिस का क्या मतलब होता है? बेटा सिंपल बात है कि हेमेटोपोइसिस का मतलब ये होता है कि जब आपका बोन मैरो नई रक्त कोशिकाओं को बनाए। हेमेटो मतलब ब्लड, कोशिका, पोइसिस मतलब बनाना। हेमेटोपोइसिस का मतलब हीम मतलब ब्लड को बनाने की प्रक्रिया को हम सिंपली क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। अस्थि मज्जा के द्वारा डेली जो होती है 500 बिलियन रक्त कोशिकाएं बनाई जाती है डेली, एक दिन के अंदर। ये देखो ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है, ये आपको मेन एग्जाम में भी आ सकता है। आप अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, ठीक है। तो बोन मैरो क्या काम करता है? दो काम करता है। एक तो हेमेटोपोइसिस करना, हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है सिंपली ब्लड का निर्माण करना, रक्त का बनना। और 500 बिलियन पर डे आपकी बोन मैरो 500 बिलियन कोशिकाओं को रोज बनाता है। अब देखिए टाइप ऑफ बोन मैरो, अस्थि मज्जा के प्रकार। देखो बोन मैरो भी अलग अलग टाइप्स होता है। कौन कौन सा? बोन मैरो के टाइप समझिए, अस्थि मज्जा के प्रकार। बोन मैरो आर फाउंड टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं। अस्थि मज्जा को दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेड बोन मैरो जिसे लाल अस्थि मज्जा कहते हैं, एक होता है आपका येलो बोन मैरो जिसे पीला अस्थि मज्जा कहते हैं। सिंपली रिपीट करता हूँ, एक है आपका रेड बोन मैरो, एक है आपका येलो बोन मैरो। दोनों में क्या अंतर है, क्या खूबियाँ है, क्या दोनों के काम है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखते हैं इनको एक के बाद एक समझाऊंगा। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ रेड बोन मैरो के बारे में, ठीक है। रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा क्या होता है इसके बारे में समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप अच्छे समझ लीजिए इस चीज़ को। रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा क्या होता है? देखिए, मेन फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो इज दैट इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ये क्या करता है? लाल अस्थि मज्जा मुख्यतः कार्य शरीर में उपस्थित रक्त कोशिकाओं को बनाने का कार्य करता है। कौन? रेड बोन। दो प्रकार के बोन मैरो है, लाल बोन मैरो, पीला बोन मैरो, मतलब रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो का मेन काम होता है, लाल अस्थि मज्जा का मेन काम होता है रक्त कोशिकाओं को बनाने का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कौन सा अस्थि मज्जा क्या बनाता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, इन एडल्ट लाइफ इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट बोन, क्रेनियल बोन,
पेल्विक बोन, रिब बोन, स्टर्नम एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फीमर। बोलना क्या चाहता है हिंदी में समझो। लाल अस्थि मज्जा कई विभिन्न प्रकार की हड्डियों में पाया जाता है, जैसे कि पेल्विस बोन, ह्यूमरस, फीमर और अल्ना। पेल्विक बोन हिप बोन जिसे बोलते हैं अपने कमर वाली बोन को, फीमर जो कि जांग की बोन होती है, अल्ना जो कि हाथों में होती है, ह्यूमरस भी हाथों में होती है और पैरों में होती है सिंपली टिबिया फिबुला। तो जितने भी ये हार्ड बोन है इन सब के अंदर कौन सा बोन मेरो पाया जाएगा? रेड बोन मेरो। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि रेड बोन मेरो का काम को रक्त कोशिकाओं को बनाने का होता है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? पेल्विक बोन हुई, फीमर हुई, स्टर्नम हुई, क्लेविकल में नहीं, और बाकी जो पेल्विक बोन, हिप बोन, फीमर, अल्ना, इन सब में, रेडियस, इन सब में पाया जाएगा आपका रेड बोन मेरो। नेक्स्ट पढ़ता हूँ मैं येलो बोन मेरो। आप पूछोगे येलो बोन मेरो में क्या ऐसा चेंजेस है जो रेड में नहीं है? ये देखिए येलो बोन मेरो क्या होता है? पीला अस्थि मज्जा। येलो बोन मेरो, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है मेरो की। येलो बोन मेरो मेनली स्टोर ऑफ फैट एंड दिस फैट आर स्टोर इन एडिपोसाइट सेल विच इज प्रेजेंट इन येलो बोन मेरो। हिंदी में देखिए, पीला अस्थि मज्जा में वसा का संग्रहण होता है। जो येलो बोन मेरो होता है ना, इसमें कौन सी क्या स्टोर होता है? ये फैट को स्टोर करके रखता है, मतलब स्टोरेज करता है। किसको? एडिपोसाइट। एडिपोसाइट एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि सामान्यतः आपके येलो बोन मेरो के अंदर पाई जाती है। ठीक है, येलो बोन मेरो के अंदर एडिपोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है और एडिपोसाइट कोशिकाओं का मेन कार्य होता है कि फैट का संग्रहण करना, उसको स्टोर करना। अब स्टोर क्यों करा? देखो, दिस फैट प्रोड्यूस एनर्जी व्हेन बॉडी नीडेड। ये बोल रहा है कि जब हमारी बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब यह वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सिंपल बात है। आपने खाना नहीं खाया, 5-6 दिन खाना नहीं खाया, आपको प्रोटीन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपकी बॉडी को कुल मिला के एनर्जी चाहिए। अब आपकी बॉडी को एनर्जी यदि नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी का जो येलो बोन मेरो है बेचारा, ये क्या करेगा? जो इसने फैट को स्टोर करके रखा था ना, उस फैट को एडिपोसाइट कोशिकाओं से बाहर निकाल देगा और वो टूट के हमें एनर्जी दे देगी। तो याद रखिएगा, हंगर कंडीशन, जब हम भूखे रहते हैं उस कंडीशन में एडिपोसाइट से फैट रिलीज हो जाता है और ये फैट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यह येलो बोन मेरो में पाया जाएगा। आई होप कि आपको ये रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो क्लियर हुआ होगा। रेड बोन मेरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जितने भी सेल्स है उनका निर्माण होता है और येलो बोन मेरो में फैट का स्टोर होता है और खाने की जब नहीं खाते, हंगर भूखे रहते, तब ये बन जाता है, स्टोरेज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पढ़ता हूँ। बोन मेरो एग्जामिनेशन, अस्थि मज्जा परीक्षण। अभी तक हमने ये देखा कि बोन मेरो क्या होता है, बोन मेरो के प्रकार क्या होते हैं, रेड बोन मेरो क्या होता है और येलो बोन मेरो क्या होता है। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है बोन मेरो एग्जामिनेशन, अस्थि मज्जा परीक्षण। अब सिंपली आप कैसे बोन मेरो की एग्जामिनेशन करोगे, ये चीज़ आपको देखना है। अस्थि मज्जा, बोन मेरो एग्जामिनेशन, अस्थि मज्जा परीक्षण क्या होता है? बोन मेरो एग्जामिनेशन इज अ पैथोलॉजिकल एनालिसिस इन विच रिमूव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन मेरो एंड बोन मेरो फ्लूइड एंड डिटेक्ट डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ सेल एज वेल एज डिटेक्ट डिफरेंट डिसीज एंड कैंसर रिलेटेड टू द बोन मेरो। हिंदी में समझिए, अस्थि मज्जा परीक्षण के कुछ मात्रा में अस्थि मज्जा और अस्थि मज्जा द्रव को बाहर निकाला जाता है। थोड़ा सा बोन मेरो काट के बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा सा बोन मेरो फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके द्वारा अब जो हमने बाहर निकाला है ना, उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पता लगाया जाता है, जैसे कि कैंसर हुआ, कैंसर के अलावा आपको ल्यूकेमिया मतलब और कोई ब्लड डिसऑर्डर हुआ, जो भी आपको पता करना है, स्टेम सेल में कोई प्रॉब्लम है या ब्लड सेल ठीक से नहीं बन पा रही है या कोई अदर कॉम्प्लिकेशन है, तो ये सब चीज़ों का पता हम लोग बोन मेरो फ्लूइड या बोन मेरो के द्वारा कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बोन मेरो एग्जामिनेशन क्या होता है? सिंपल बात है, बोन मेरो एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि भाई जब भी हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ हो जाती है, कैंसर हो जाता है, कोई ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है, रक्त नहीं बनता है, ये सब कंडीशन में हम बोन मेरो, एनीमिया हो जाता है भाई, एनीमिया में ब्लड बनना बंद हो जाता है, ब्लड नहीं बनता, ब्लड की कमी आ जाती है, तो बोन मेरो में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम देखेंगे बोन मेरो कलेक्शन साइट। बोन मेरो कहाँ से निकाला जाता है? अस्थि मज्जा निकालेंगे कहाँ से अपन? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट, स्टर्नम फ्रंट से भी हम लोग ले सकते हैं, पर फ्रंट से रिस्क रहता है तो ज़्यादातर स्टर्नम से ना लेकर पेल्विक से ही लेते हैं। इलियक
क्रस्ट जैसे हड्डी का नाम होता है, पेल्विक बोन बोलते हैं, हिप बोन भी बोलते हैं। यहाँ से हम लोग इजीली बोन मेरो को कलेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा बोन मेरो साइट के बारे में। देखिए यहाँ से इस टाइप से हम लोग कलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब देखिए बोन मेरो कलेक्शन, अस्थि मज्जा कलेक्शन कैसे किया जाता है। अब हम करेंगे कैसे, यहाँ से बोन मेरो को निकालेंगे कैसे। अस्थि मज्जा कलेक्शन क्या होता है पहले समझो। बोन मेरो कलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन मेरो फ्रॉम द बोन। ये बोलना चाहता है अस्थि मज्जा को निकालने की 3 विधियाँ हैं, ठीक है। अब बोन मेरो कलेक्शन में मैं करूँगा क्या, बोन मेरो में या तो मैं थोड़ा सा बोन मेरो फ्लूइड को बाहर निकाल लूँगा, या जो बोन मेरो है उसको ही काट के बाहर निकाल लूँगा। देखिए तीन मेथड होती है, 3 प्रक्रिया होती है जिनके द्वारा कर सकता हूँ। निडल एस्पिरेशन बायोप्सी, माइक्रोटर्फिन बायोप्सी, सर्जिकल बायोप्सी। ये आपको मेन एग्जाम, कॉम्पिटिशन एग्जाम आपको हर जगह पे पूछी जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक के बाद एक समझाऊंगा। पहले निडल एस्पिरेशन को समझते हैं। निडल एस्पिरेशन बायोप्सी क्या होती है समझिए। निडल एस्पिरेशन बायोप्सी इज अ सेफ एंड पेनलेस मेथड विच इज कॉमनली यूज फॉर रिमूविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन मेरो फ्लूइड। एस्पिरेशन का मतलब क्या हो रहा है, यह एक प्रकार की सुरक्षित प्रक्रिया है, सेफ है बिल्कुल, जिसमें मरीज को किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है, पेनलेस होती है, दर्द नहीं होता है इस प्रोसेस में। इस प्रक्रिया के द्वारा थोड़ी मात्रा में अस्थि मज्जा द्रव को बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस में एस्पिरेट करेंगे ओनली फ्लूइड को। In this method, special type of needle are used which is called सलाह एंड कैलिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सलाह निडिल और कैलिमा निडिल। क्लीमा निडिल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों निडिलों के नाम याद रखना कि निडिल एस्पिरेशन के दौरान कौन कौन सी सुइयों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस प्रकार की प्रक्रिया में 2 से इस प्रकार की सुई इस्तेमाल होती है जिन्हें सलाह और कैलेमा कहते हैं। ये देखिए सलाह और कैलेमा निडिल, ऊपर वाली सलाह है, नीचे वाली कैलेमा, इनका कुछ स्ट्रक्चरल अलग होता है, बाकी दोनों निडिल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसीजर, अब आपको कैसे करना है, कलेक्शन आप कर कैसे पाओगे, निकालोगे कैसे, क्या प्रक्रिया होती है। फर्स्टली पेशेंट शुड बी टेकन इन ऑपरेशन थिएटर एंड सिलेक्ट द साइट। सबसे पहले मरीज को माइनर ओटी के अंदर, माइनर ओटी होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेते हैं हम। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मरीज को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लिया जाता है और जहाँ से सैंपल निकालना होता है उस जगह का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से बैक साइड पे जहाँ से हमें सैंपल निकालने उस जगह का निर्धारण करेंगे, फिक्स करेंगे। नाउ क्लीन द एरिया एंड इंजेक्ट 1% ज़ाइलोकेन। सबसे पहले जहाँ वाला एरिया, इस एरिया को मैं क्लीन करूँगा, पहले स्टरलाइज करूँगा अल्कोहल वगैरह से, उसके बाद में 1% ज़ाइलोकेन डालूंगा, उसके इंजेक्ट करवाऊँगा, ठीक है। अब निर्धारित जगह को 1% ज़ाइलोकेन लगाकर मरीज को दर्द ना हो। ये ज़ाइलोकेन लोकल एनेस्थीसिया है, ये जब देंगे तब मरीज की वो वाला हिस्सा सुन्न हो जाता है जब दर्द नहीं होगा मरीज को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रोसीजर में आप क्या करते हैं, अब हमने उसको एनेस्थीसिया दे दिया है। नाउ सलाह निडिल इंटर सलाह या कैलेमा, दोनों में से कोई सी भी यूज़ करो। इंटर द क्रस्ट इलियक क्रस्ट बोन, मतलब कि आपके हिप बोन के अंदर डालना है, एंड एस्पिरेट अ बोन मेरो सैंपल। हिंदी में देख लीजिए, अब सुई को इलियक क्रस्ट बोन के अंदर डाला जाता है और सैंपल को निकाल लिया जाता है। इसके अंदर हम डाल के निडिल को बाहर एस्पिरेट कर लेते हैं। ये देखो आगे निडिल लगी हुई है, सलाह कैलेमा निडिल, ये ठीक है। इससे हम लोग बाहर इजीली निकाल सकते हैं फ्लूइड को। अब देखिए, अब माइक्रोटर्फिन बायोप्सी क्या होती है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। माइक्रोटर्फिन बायोप्सी में क्या करते हैं, दिस मेथड इज नॉट इजी बट इट कैन डन इन ओपीडी। ये मेथड या प्रक्रिया आसान नहीं होती, बट इसे ओपीडी में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में थोड़ी मात्रा में बोन मेरो के टुकड़ों को बाहर निकाला जाता है। ये निडिल है। अब करोगे क्या आप माइक्रोटर्फिन बायोप्सी में, माइक्रोटर्फिन बायोप्सी में देखो नीडल एस्पिरेशन में मतलब आपने फ्लूइड निकाला था, ठीक है। अब माइक्रोटर्फिन बायोप्सी में आपको सिंपली बोन मेरो को बाहर निकालना है, बोन मेरो को जो हिस्सा है उसको कट करके। ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है कि सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पर बोन मेरो में कोई दिक्कत हो, तो हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में 2 विशेष प्रकार की सुई का इस्तेमाल किया जाता है जिसे जमशेदजी टर्फिन निडल कहते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है जमशेदजी टर्फिन नीडल। जमशेदजी टर्फिन नीडल का इस्तेमाल करके ये होते ना, इसको हम क्या करते हैं, पेशेंट को लगा देते हैं और इन दोनों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे खींचते हैं, नट जैसे करते हैं ना, स्क्रू कसते हैं, ऐसे कसना है और फिर इसको एकदम बाहर खींच लेना है। तो इस नीडल के अंदर कुछ हिस्सा फंस के बोन का बाहर आ जाता है। यूज ऑफ बोन मेरो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बोन मेरो एग्जामिनेशन करते क्यों है, हम कर क्यों रहे इतनी माता बच्ची। देखो, ए प्लास्टिक एनीमिया, जब भी ए प्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो, कि हमारी बॉडी में ब्लड सेल बनना ही बंद हो गई, उसे ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ऐसा होता है तब हम बोन मेरो का पता लगाते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है बोन मेरो की वजह से हो रहा हो। ल्यूकेमिया, जिसे हम कैंसर कहते हैं, रक्त का कैंसर, उसमें भी करते हैं। बोन मेरो कैंसर, बोन कैंसर अगर हो गया, आपको हड्डियों में कैंसर हुआ तो भी। क्रोनिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक मतलब बहुत पुराने समय से कैंसर चला आ रहा है उसको। मल्टीपल माइलोमा, इसमें भी हम बोन मेरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं इसके द्वारा पता। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, बोन मेरो कैंसर, क्रोनिक ल्यूकेमिया, इनमें हम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को ये बोन मेरो एग्जामिनेशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ छूटी है आप मुझे कमेंट्स में वो चीज़ ज़रूर बताइए। आप प्लीज़ कमेंट नहीं करते, आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपकी सभी की कमेंट्स को पढ़ूंगा, आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।